Okay, students, today we are going to start with 14C exercise. In this, there are missing numbers in this pattern, and we have to tell the rule also. We have to fill these and tell the rule also. First one is 2, 4, 8, 16, 32. कैसे आएगा, कैसे सोच सकते हैं हम कि हमें क्या करना है. देखो 2 के बाद सीधा 4 कैसे आ सकता है, या तो +2 करके या फिर मल्टीप्लाई 2 करके, या हम +2 कर सकते हैं या फिर मल्टीप्लाई 2 कर सकते हैं. लेकिन 4 से 8 कैसे आ सकता है? 4 से 8 तो सीधा मल्टीप्लाई 2 करके या फिर +4 करके आ सकता है. अब 8 से 16 कैसे आएगा? 8 से 16 आएगा मल्टीप्लाई 2 या फिर +8. तो सीधी सी बात है, अगर मैं मल्टीप्लाई देखूँ तो 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल्स टू 4. 4 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो फिर हमारे पास आ जाएगा 8, और 8 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16. इट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई होती जा रही हैं सारी डिजिट्स. 2 से 4 आ गया, फिर मल्टीप्लाई किया तो 8, देन अगेन मल्टीप्लाई 16, मल्टीप्लाई 32. 32 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से. 32 को 2 से. 2 2s आर 4, 2 3s आर 6. तो आंसर क्या आएगा हमारे पास? 64. अब 64 को भी हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई बाय 2. 2 4s आर 8, 2 6 आर 12. तो हमारे पास क्या आ गया? 1 2 8. और रूल में हम क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई बाय 2. हमने क्योंकि इसको 2 से मल्टीप्लाई किया. फाइन, इतना समझ आया. नेक्स्ट देखो, 4 से 12 कैसे आ सकता है? 4 से 12 आ सकता है 3 से मल्टीप्लाई करके. अब मेरे को एक हिंट समझ में आ रहा है कि शायद यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हुआ है. मैं देखूंगी कि क्या 12 को भी हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 36 आता है. यस, 12 के टेबल में 3 पे 36 आता है. अब मुझे चेक करना है कि क्या अगर मैं 36 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 108 आ रहा है. 3 6 आर 18, 3 3 आर 9 एंड 1 10. ऑब्वियसली हमारे पास 108 आ रहा है. 108 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 3 4 आर 24, 3 1 आर 3. तो 3 2 4 आ गया. इट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा मल्टीप्लिकेशन हो रहा है किससे? 3 से. तो हम क्या करेंगे? 3 2 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. 3 4 आर 12, 3 2 आर 6 1 7, 3 3 आर 9. तो ये क्या आ गया हमारे पास? 972. 972. ठीक है. अब 972 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 3 से, क्योंकि हमें नेक्स्ट भी निकालना है. तो उसके अंदर क्या होगा? 3. 3 2 आर 6, 3 7 आर 21, 3 9 आर 27, 29, 2916. तो हमारे पास क्या आ गया? 2916. और रूल क्या आ गया हमारे पास? मल्टीप्लाई बाय 3. अब हमने सबको 3 से मल्टीप्लाई किया, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 3. अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उसके अंदर थोड़ी सी कन्फ्यूजन इसलिए होती है क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, एक बड़ा नंबर होता है, और बाद में क्या होते हैं, हमारे छोटे नंबर होते जाते हैं. देखो, जब भी अगर हमारा बड़े नंबर से छोटे नंबर पे आ रहा है, जब भी कोई बड़ा नंबर है उससे छोटे नंबर पे आ रहा है, तो हमारे पास 2 ही ऑप्शन हो सकते हैं. या तो उसके अंदर सब्ट्रैक्शन हो रहा होगा, या फिर रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं? डिवीजन. या क्या हो रहा होगा? डिवीजन हो रहा होगा. या तो सब्ट्रैक्शन या डिवीजन. अब हमें ये सोचना है कि सब्ट्रैक्शन हो रहा है या डिवीजन. जब भी बड़े नंबर से अचानक से बहुत छोटा नंबर आ जाए तो क्या होगा? हमारा डिवीजन. लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा गैप आ रहा है, थोड़ा थोड़ा, जैसे यहाँ पर बहुत थोड़ा थोड़ा गैप है, तो आप इसमें सब्ट्रैक्शन सोच सकते हो. इसमें आप डिवीजन नहीं सोचोगे, आप इसके अंदर डिवीजन सोचोगे, क्योंकि एक बहुत बड़े नंबर से हमारे पास अचानक से छोटा नंबर आ गया. अब हमें ये देखना है डिवीजन में हम क्या सोचें. तो हम यहाँ से सोचना स्टार्ट नहीं करेंगे, हम यहाँ से सोचना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें क्या है, छोटे नंबर्स में हम जल्दी कैच कर सकते हैं, इजीली कैच कर सकते हैं. तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे. 500 से 100 कैसे आ सकता है डिवाइड करके? तो हमें पता है कि अगर मैंने 500 को 5 से डिवाइड किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा. क्वेश्चन. इट मीन्स मैंने 500 को अगर 5 से डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? 100. अब मैं यहाँ पर चेक करूँगी कि क्या मैं 2500 को 5 से डिवाइड करूँगी तो मेरे पास 500 आएगा. यस, आएगा. आप चेक भी कर सकते हो यहाँ पे रफ वर्क में. 2500 और यहाँ पर लिख लो आप 500. तो 1 से कितना जाएगा आपके पास? 5 से हमारे पास जाएगा 2500. पूरा चला जाएगा उसके टेबल में. ठीक है. तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 5.
कि हमने इसको किससे डिवाइड करा है, फिर से 5 से डिवाइड करा है, सॉरी यहाँ पर 500 आएगा, ठीक है। हमने इसको 5 से डिवाइड करा है, 5 से डिवाइड करेंगे तो सीधा 500 पे हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। कैसे आता है 500 पे, मैं थोड़ा सा इलाबोरेट कर देती हूँ। 5 से डिवाइड करेंगे 2500, तो 5 से जाएगा 25, माइनस करेंगे क्या आएगा, 0, ख़त्म हो गया। एक बार हम लेकर आएंगे तो 1 0 और दूसरी बार लेकर आएंगे तो सेकेंड 0, तो हमारे पास आंसर आएगा 500, ठीक है। इसका मतलब सब कुछ क्या हो रहा है, ये 5 से डिवाइड हो रहा है। अब सब कुछ 5 से डिवाइड हो रहा है तो हमें जो लास्ट में नंबर है इसको भी क्या करना है, 5 से डिवाइड करना है। अगर मैंने 100 को 5 से डिवाइड किया तो क्या आएगा, 5 2s are 10, ठीक है। 0 आ गया और एक 0 को नीचे लेकर आएंगे तो एक 0, यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 20। देखो मैंने आपको क्लास में भी समझाया है, जब भी डिवीजन करते हैं, जब भी डिवीजन करेंगे हम, तो हमारा आंसर ये वाला होता है जो हमारा क्वोशिएंट होता है। आप कभी भी रिमाइंडर को अपना आंसर नहीं लिखेंगे, आप क्वोशिएंट को अपना आंसर लिखोगे, बिकॉज यही हमारा आंसर होता है। जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो हमारा आंसर नीचे आता है, प्लस करते हैं तो एडिशन करते हैं तो नीचे आता है, सब्ट्रैक्शन में नीचे आता है, लेकिन यहाँ पर हमारा आंसर यहाँ आएगा। डिवीजन में हमेशा हमारा आंसर क्वोशिएंट पे आएगा, इसमें आप रिमाइंडर को आंसर लिखेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। अब 20 को मुझे 5 से डिवाइड करना है, 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4। तो हमारे पास रूल क्या आ गया है, डिवाइड बाय 5, डिवाइड बाय 5। अब इसके बाद देखो 9 12 7 10 5, जब भी ऐसी हो सीरीज, इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो इसके अंदर प्लस हो सकता है बार बार ऐड हो रहा हो और बार बार माइनस भी हो रहा हो, क्योंकि देखो 9 से ज़्यादा आ रहा है, फिर 12 से कम आ रहा है, फिर 7 से ज़्यादा आ रहा है, फिर उससे कम आ रहा है। इसका मतलब या तो साथ साथ प्लस हो रहा है, साथ साथ माइनस हो रहा है, या फिर इसके लिए एक शॉर्टकट मेथड है। क्या मेथड है, मेरे पास देखो 9 है, अब एक सीरीज़ को छोड़ दो, हम पहले एक सीरीज़ को देख रहे हैं, ठीक है। एक एक छोड़ के मैंने ले लिया। 9 से 7 आने के लिए क्या करना पड़ेगा, -2, फाइन। 7 से 5 पे आने के लिए -2, तो 5 से हम क्या करेंगे, -2, ठीक है। यहाँ पर भी -2 हो गया, यहाँ हो गया, अब यहाँ आएगा, क्योंकि हमने क्या किया, एक एक को छोड़ा है, तो इसके और इसके बीच में भी एक आना चाहिए, तो इसको छोड़ दो। यहाँ पर -2 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 3, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये वाली डिजिट्स बची हैं, एक तो 12, एक 10। इसमें क्या हो रहा है बताओ, इसके अंदर हमारे पास -2 हो रहा है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर भी -2 ही करना है, क्योंकि 12 से 10 आने के लिए -2 हुआ, 10 से -2 करेंगे तो क्या आएगा, 8, ठीक है। नहीं तो अगर आपको ये वाला मेथड नहीं करना, आप इसको हटाओ, दूसरा मेथड भी बता देती हूँ। उसके अंदर आपको क्या करना होगा, देखो 9 से 12 आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, +3 करना पड़ेगा, +3। उसके बाद 12 से 7 पे आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, -5, ठीक है, -5। फिर 7 से 10 पे आने के लिए +3, फिर उसके बाद -5, फिर क्या करेंगे, +3 और फिर -5, +3 -5 +3 -5, तो हमारा क्या आ जाएगा, इससे हमारे पास सीरीज आ जाएगी। दोनों ही मेथड से आंसर सेम आएगा, कोई भी मेथड आप अडॉप्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, +3 किया है हमने और फिर -5 किया है, ठीक है। और अगर आप दूसरा मेथड यूज़ करोगे तो आप उसके अंदर लिख सकते हो ऑल्टरनेट सीरीज सब्ट्रैक्शन 2, ठीक है। ऑल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़ के एक, ठीक है। या फिर लिख दो 2 सीरीज और डैश डाल के लिख दो सब्ट्रैक्शन 2, आई विल गिव मार्क्स, फाइन, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पर 0 से 3 आ गया। 0 से 3 कैसे आ सकता है आप बताओ। 0 से कोई भी चीज़ लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एडिशन, क्योंकि अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 ही आंसर आएगा, डिवीजन करेंगे तो 0 आंसर आएगा, माइनस हम इसमें से कर नहीं सकते क्योंकि हमें बड़ा नंबर लेकर आना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड। दिस इज़ द ओनली ऑप्शन। 0 से अगर हमें कुछ पॉजिटिव नंबर लेकर आना है तो हमें उसके अंदर क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। अब देखो मैंने 0 के अंदर ऐड कर दिया 3, तो मेरा आ गया +3, ठीक है। मतलब मैंने यहाँ पे क्या किया है, +3 कर दिया मैंने, +3। अब 3 से 8 आने के लिए क्या करूँगी मैं, +5, ठीक है। क्योंकि एक बार प्लस स्टार्ट किया है ना, तो अब हम पहले प्लस का ही देखेंगे कि कुछ बन रहा है सीरीज़ या नहीं बन रही। अब 8 से 15 आने के लिए क्या करेंगे, +7, ठीक है। 15 से 24 आने के लिए क्या करेंगे, +9।
अब देखो, अगर ध्यान से देखो तो 3, 5, 7, 9, 11 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ऑड नंबर्स उठा रहे हैं, है ना, ऑड नंबर्स हैं। 3, फिर 4 हटा दिया हमने, इवन नंबर था, फिर 5 आ गया, फिर 6 हटा दिया, 7 आ गया, 8 हटा दिया, 9 आ गया, 10 हटा दिया, 11 आना चाहिए। मतलब मुझे +11 करना है, किसके अंदर, 24 के अंदर। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 35। 35 के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, +13, क्योंकि अभी क्या किया था, +11, अब हम क्या करेंगे, +13। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 8 और 4। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 48। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऐड ऑड नंबर्स। ठीक है, ऑड नंबर्स को हमने ऐड कर दिया एक सीरीज में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा सीरीज का आंसर आ जाएगा। फाइन, वेरी इजी। एक बार ध्यान से सोचोगे, समझोगे, सब कुछ समझ आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है जो समझ ना आए, क्योंकि आप सबको काउंटिंग भी आती है, ऑड नंबर्स भी पता है, और इवन नंबर्स भी पता है, टेबल्स भी आते हैं। तो इसमें मुश्किल कहीं आएगी ही नहीं। आपको बस ये देखना है कि चल क्या रहा है आखिर। ऐसे हम बोलते हैं ना कि आखिर हो क्या रहा है, तो वही हमें ये चेक करना है कि आखिर हो क्या रहा है, यहाँ पे पता लगाना है, डिटेक्टिव बनना है। ठीक है, देखो 2 से 4 कैसे आ सकता है, या तो प्लस करके या मल्टीप्लाई करके। फाइन, 4 से 12 कैसे आ सकता है, या प्लस या मल्टीप्लाई। लेकिन अचानक से देखो आप, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, नंबर्स अचानक से बढ़ते जा रहे हैं। जब बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, नंबर बढ़ते जा रहे हैं, इसका मतलब प्लस करने से तो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ सकता। इतना ज़्यादा डिफरेंस किस चीज़ से आएगा, मल्टीप्लिकेशन से। मल्टीप्लिकेशन से हम बहुत सारी चीज़ें, बहुत बड़ा नंबर आ जाता है एक ही बार में। ठीक है, क्योंकि वो क्या होता है, हमारा रिपीटेड एडिशन होता है। जब हमें बहुत सारी एडिशन एक ही स्टेप में करनी है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, 2 से 4 आने के लिए इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, 2 से। मैंने 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे पास आ गया 4। 4 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे पास क्या आ गया, 12। 12 को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से, तो मेरे पास क्या आ गया, 48। 48 को अब मुझे सोचना पड़ेगा। देखो 5 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, क्योंकि 2, 3, 4, 5 मेरे को चेक करना पड़ेगा कि मैंने जो किया है वो ठीक है या नहीं है। मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो देखो 5 8 जार 40, तो 4 कैरी चला गया और 0 आ गया, 5 4 जार 20, तो 24, मतलब बिल्कुल ठीक है। अब हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से। हम करके देख लेते हैं साइड में रफ वर्क। 2 4 0 को हमें 6 से मल्टीप्लाई करना है। 6 zeros are 0, 6 4s are 24, 6 2s are 12, 11 and 12, 1 2 4 0। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 2 4 0। ठीक है, इसके बाद देखो 1 2 4 0 को हमें 7 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई किया, 6 से। 2 3 4 5 6, अब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 7। 7 से अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई करा, 7 zeros are 0, 7 4s are 28, 7 2s are 14, 15 and 16, तो 1 6, 7 1s are 7 plus 1 8, 8 6 8 0। मेरे पास आंसर आ गया 8680। तो आंसर क्या हो गया, 1240 एंड 8680। हम यहाँ क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, जो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक आते हैं। तो एक के बाद एक के बाद एक ही आ रहा है ना, ये, इसको हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर लिखेंगे। अगर आप लिखते हो मल्टीप्लाई बाय काउंटिंग नंबर्स, आई विल गिव यू मार्क्स, डोंट वरी। लिखा सही होना चाहिए, उस चीज़ का मीनिंग सही आना चाहिए, आई विल गिव यू मार्क्स। बस पैटर्न अच्छे से ढूंढो, पैटर्न को लिखने का तरीका अच्छे से ढूंढो, और उसको सॉल्व करने का तरीका अच्छे से ढूंढो। ठीक है, वर्ड्स का थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ, कोई बात नहीं। स्पेलिंग, कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत स्पेलिंग्स के लिए आई विल नॉट से एनीथिंग, बट थोड़ा सा कोशिश करो हर चीज़ को अच्छे से करने की। ठीक है, बहुत मुश्किल नहीं है कॉन्जिक्यूटिव जैसा वर्ड याद करना, आगे आगे आपको ये यूज़ करना ही है। मैथ्स में आपको ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ करना होगा, तो आप आराम से इसको लर्न कर सकते हो। फाइन, अब नेक्स्ट देखो 17 से 34 कैसे आ सकता है। 17 2s are 34। ठीक है, टेबल्स आपको लर्न होनी चाहिए 20 तक। 17 2s are 34, मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 34।
34 से 35 के लिए क्या करना पड़ेगा, +1, ये तो सिंपल है, +1। अब 35 से 70 कैसे आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करके। कैसे पता चला, 35 में अगर मैं 35 ऐड करूँ तो 70 आएगा, ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 2। और 70 से 71 +1, इसका मतलब हर चीज़ मल्टीप्लाई बाय 2 और फिर क्या हो रही है, +1, मल्टीप्लाई बाय 2 और फिर +1। तो इसको क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई बाय 2। 71 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 142। देखो 2 1s are 2, 2 7s are 14, तो 142 आ गया। 142 में +1 करेंगे तो 143, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिख दिया, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड सेकेंड स्टेप क्या होगा, ऐड 1, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 एंड ऐड 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसके अंदर भी सेम ऐसे ही जा रहा है। 6 से 12 कैसे आ सकता है, मल्टीप्लाई बाय 2 करके। 12 से 22 कैसे आएगा, सिंपल है, +10 कर दो। 22 से 44 देखते ही पता चल रहा है कि मल्टीप्लाई बाय 2 है। और 44 से 55 कैसे, 54 कैसे आ रहा है, +10 करके, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय 2 +10, इसके अंदर मल्टीप्लाई बाय 2 करने के बाद 1 नहीं ऐड हो रहा है, इसके अंदर 10 ऐड हो रहा है। तो अब 54 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4s are 8, 2 5s are 10, ठीक है। और इसके अंदर मुझे +10 करना है अब, तो क्या आ जाएगा, 118। तो इसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 2 एंड सेकेंड स्टेप क्या होगा, ऐड 10, ठीक है। ये हो गया, समझ आ गया होगा आई होप। फिर भी कुछ नहीं समझ आया, एक बार दोबारा से सुन लेना एक्सप्लेनेशन को कि किस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन किया है। फिर भी ना समझ आए, आस्क मी इन द स्कूल, फाइन। जितनी बार पूछना है उतनी बार पूछो, बस गलत मत करना, डाउट मत रखना। जो चीज़ ना समझ आए अलग से पूछ लो, नहीं टाइम मिलता कॉल करके पूछ लो, फाइन। गलत कुछ नहीं होना चाहिए, डाउट कोई नहीं रहना चाहिए, सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर करके चलेंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, पूरी पंचायत लगानी है, पूरा जैसे हम करते हैं ना क्लास में, क्या चल रहा है पूरी क्लास में, पूरा ढूंढ के निकालना है हो क्या रहा है, कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। इस चीज़ में हम सब एक्सपर्ट हैं, कोई भी बात छुपा रहा हो हमसे, हमें 1 सेकंड में पता चल जाती है बात क्या चल रही है। यही है इसके अंदर, ये छुपे हुए हैं इसके अंदर कि हो क्या रहा है, वही हमें ढूंढना है और कुछ भी नहीं करना। और ये वाला क्वेश्चन तो सुपर डुपर ईजी है, इससे ईजी कुछ नहीं हो सकता। ये देखो 1 आ गया, 1 2 1 2 3 1 2 3 4 क्या आएगा, सीधा 1 2 3 4 5। इसके अंदर तो सोचना ही नहीं है, सीधा सीरीज लिखो, 1 2 3 4 5। देखो 9, फिर 9 8 9 8 7 9 8 7 6, एक एक कम होता जा रहा है, ठीक है, डिजिट बढ़ती जा रही है एक एक पुरानी वाली डिजिट के साथ। 5 के बाद 6 के बाद क्या आ जाएगा, 5 और आ जाएगा, 9 8 7 6 5, ठीक है। ये हमारा पैटर्न हो गया। ये वाला देखो 4 एक बार लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 बार, 3 4 और कितनी बार लिखेंगे हम, 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5 और लास्ट में क्या लिखना है, 9। यहाँ पे देखो 0 एक ही बार लिखा हुआ है सब में, लेकिन 5 कितनी बार लिखा है, 1 2 3, तो यहाँ पे कितने टाइम्स लिखेंगे, 4 टाइम्स लिखेंगे और एक बार 0। अब 5 टाइम्स 5 लिखेंगे और एक 0, खत्म। सिंपल, वेरी वेरी इजी, टाइम लगना ही नहीं चाहिए, फटाफट सॉल्व होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जल्दी जल्दी में गलत नहीं करना, बहुत टाइम मिलेगा एग्जाम में सब कुछ सॉल्व करने के लिए। सारे क्वेश्चंस तो एक जैसे नहीं आएंगे, मुश्किल से आपके पास पैटर्न या तो 1 या 2 आएगा, ठीक है। 2 पैटर्न्स अगर आपके पास आते हैं, 2 मिनट्स लेके आप उसको आराम से सॉल्व करना, बिल्कुल भाग भाग के सॉल्व नहीं करना है कुछ भी। जल्दी जल्दी में गलत करने से अच्छा है स्लो स्लो करो, आराम आराम से करो और ठीक करो, ताकि काम करने के मार्क्स तो मिले, ठीक है। और आता है सबको, ऐसा नहीं है कि नहीं आता, ठीक है। तो मुझे कोई इसके अंदर मिस्टेक्स नहीं चाहिए आप किसी की भी, फिर भी कुछ ना समझ आए पूछ लेना। दिस एक्सरसाइज इज डन, ये आपको बुक में ही करनी है और ये चैप्टर हमने पूरा ही बुक में किया है, इसलिए भूल मत जाना इसको प्रिपेयर करना। पैटर्न एंड सिमेट्री पूरा चैप्टर हमने बुक में किया है, क्योंकि ये सब कुछ बुक में वर्कशीट ही दी हुई है, सारी वर्कशीट्स ही दी हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे चैप्टर ख़त्म हो गया, चैप्टर टेस्ट हमने नहीं किया है क्लास में, हम बाद में करेंगे। फाइन, रिवीजन के टाइम पे हम चैप्टर टेस्ट के क्वेश्चंस कर लेंगे।
पूरा चैप्टर बुक में है, नोटबुक से पढ़ने के चक्कर में बुक पढ़ना मत भूल जाना, ध्यान से तैयारी करनी है एग्ज़ाम की। अब एग्ज़ाम आ चुके हैं, फाइन। चलो नेक्स्ट, बाकी नेक्स्ट हमारा बचा है डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग के लिए आई एम शेयरिंग वन मोर वीडियो विद यू। तो डाटा शेयरिंग, उसके अंदर मैं पूरा समझा दूँगी आपको कहाँ पर कौन से क्वेश्चंस नोटबुक में करने हैं, कौन से बुक में करने हैं। एंड वो तो हमारा डाटा हैंडलिंग भी कंप्लीट ही हो चुका है डाटा हैंडलिंग। ठीक है, चलो डाटा हैंडलिंग वाली वीडियो अलग से बनाकर आई विल सेंड यू, फाइन।